Hello friends, this is Nishant and welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about UGC NET paper 1. The very first topic of UGC NET paper 1 is teaching aptitude. So without wasting any further time, let's start. And guys, please do subscribe my channel so that I can help you more. Comment below to discuss about more further topics of UGC NET paper 1 and 2. So the first thing is levels of teaching. There are 3 levels of teaching: memory level, understanding level, reflective level. memory level में आता है लर्निंग, रिटेनिंग, रिकॉलिंग, रिकॉग्नाइजिंग. हम मेमोरी के थ्रू लर्निंग करते हैं, उसको संभाल के रखते हैं दिमाग में, और उसको कैसे बाद में हम रिकॉग्नाइज करें, याद करें, वो हमारी मेमोरी लेवल में आते हैं. अंडरस्टैंडिंग लेवल में आता है कि हम कंसेप्ट्स को किस तरह अप्लाई करते हैं, कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स जो भी है उनको हम किस तरह अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्टिव लेवल. उसमें आता है कि हम जो भी हमने टीचिंग में नॉलेज एक्वायर की है, जो भी स्किल्स और जो भी चीज़ें हमने सीखी है, उसको हम रियल लाइफ की प्रॉब्लम से किस तरह डील करने के लिए यूज़ करेंगे. उन चीज़ों का जो भी हमने पढ़ाई की है उसको किस तरह से हम यूज़ करेंगे. सो नेक्स्ट थिंग आती है लेवल्स ऑफ लर्निंग. तो 1956 में डॉक्टर बेंजामिन की लीडरशिप से एक नई विज़न, एक नई चीज़ निकाली गई टीचिंग के ऊपर, जिसको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है, जिसका फोकस मेन है फॉर अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिंग एंड एवल्यूटिंग कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स. जिसका मेन जो फोकस है प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने में, उनको एनालाइज करने में, उसको कंसेप्ट्स को एवल्यूट करने में उसका मेन फोकस है. ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को KSA भी कहा जाता है, जिसके 3 डोमेन्स है लर्निंग के. फर्स्ट वन इज़ कॉग्निटिव डोमेन, जिसका मेन फोकस है K के ऊपर, यानी कि नॉलेज के ऊपर. दूसरा आता है साइकोमोटर डोमेन, जिसका मेन फोकस है स्किल के ऊपर. एंड इफेक्टिव डोमेन, जिसका मेन फोकस है एटीट्यूड के ऊपर. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. ऐसा क्वेश्चन UGC नेट में काफ़ी बार आता है. कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, इफेक्टिव डोमेन, और आपको KSA से याद रखना है. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज़ टीचिंग मॉडल्स. टीचिंग मॉडल्स कितने तरह के होते हैं? वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें मैंने कुछ ही लिखे हैं. सो द फर्स्ट वन इज सोशल इंटरैक्शन. सोशल इंटरैक्शन में आता है हमारा, हम जो भी चीज़ें सोसाइटी से लर्न करके सीखते हैं उसको हम सोशल इंटरैक्शन में रखेंगे. नेक्स्ट आता है बिहेवियर अल्टरिंग. बिहेवियर अल्टरिंग में जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को किस तरह से एक बेहतर मनुष्य बना सकते हैं, वो आता है. नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. एबिलिटी ऑफ लर्नर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन दे रिसीव फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स. अब जैसे आप कहीं जू में जा रहे हैं, आप वहाँ पे देख रहे हैं और सीख रहे हैं कि ये कौन सा एनिमल है, उस इंफॉर्मेशन को आप जनरली प्रोसेस कर रहे हैं. अगर आपने कुछ देखा है तो आप उसको देख के सीख रहे हैं, वो आता है आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटी में. ओके, नेक्स्ट वन इज़ पर्सनल बेसिस. पर्सनल बेसिस होता है आपको कुछ चीज़ करने के लिए प्रेरित आप होते हो, कुछ चीज़ करने के लिए आपको कुछ एक तरह से कोई आइडिया मिलता है, आप स्टिमुलेट होते हो. आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ एक्सपीरियंस, आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो तो आप उसमें प्रैक्टिस करोगे और ज़्यादा अच्छे नंबर लेने के लिए, वो आता है पर्सनल बेसिस. मतलब कि टीचिंग मॉडल्स में आपको बताया गया है कि कौन कौन से प्रकार है जिसके ज़रिए आप पढ़ाई कर सकते हो. आप अपनी सोसाइटी से कर सकते हो, अपने बिहेवियर से, आप अपने सराउंडिंग से क्या सीखते हो, आप इंफॉर्मेशंस को कैसे प्रोसेस करते हो, अगर आप कुछ देखते हो उसके ज़रिए क्या सीखते हो. पर्सनल बेसिस से आप किस तरह अपने आप स्टडी करते हो, वो आता है. नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग. कौन कौन से अलग अलग मेथड्स है? तो फर्स्ट 2 मेथड्स आर टीचिंग सेंटर मेथड एंड लर्नर सेंटर मेथड. इनके अंडर सब हेडिंग्स में आते हैं. लेक्चर मेथड, जो कि आप जानते हैं टीचर लेक्चर देता है. डेमोन्स्ट्रेशन, आपको डेमोन्स्ट्रेशंस दी जाती है. ह्यूरिस्टिक मेथड, ये प्रपोज किया था बाय आर्मस्ट्रॉन्ग. स्टूडेंट ट्राई टू एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब एंड प्रिडिक्ट द टॉपिक गिवन टू देम बाय टीचर्स. अब स्टूडेंट्स को टीचर्स कोई टॉपिक दे देते थे पर्टिकुलर, उसके ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं
वो उनके ऊपर रिसर्च करते थे, दैट इज़ ह्यूरिस्टिक मेथड। फ्लिप क्लासरूम जो कि आजकल चल रहा है, टीचर्स अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को भेज दे रहे हैं सो दैट स्टूडेंट्स उन वीडियो को देखते हैं। अभी ये जो मैं कर रहा हूँ ये भी फ्लिप क्लासरूम आप बोल सकते हैं, जिसमें टीचर रिकॉर्ड करता है लेक्चर को, उसको स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देता है। नेक्स्ट आता है डिस्कशन आपको पता ही होगा, सभी लोग ग्रुप में बैठ के डिस्कस करते हैं। टीम टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 टीचर्स होते हैं, ये भी अलग अलग टाइप में आता है, इसका एक पूरा बड़ा टॉपिक बन सकता है। तो टीम टीचिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हम फर्दर करेंगे। पर इसमें 2 टीचर्स होते हैं और दोनों क्लासरूम को एक साथ मिलके प्लान करते हैं। एक फ्रंट में रहते हैं, एक साथ बैक में रहते हैं, या तो दोनों साथ में रहते हैं या तो दोनों वैसे होता है ये टीम टीचिंग। इसके ऊपर अलग से डिस्कशन करेंगे। ओपन लर्निंग में जब स्टूडेंट कहीं भी कैसे भी सीखता है उसको हम ओपन लर्निंग बोलते हैं। प्रोजेक्ट मेथड होपफुली क्लियर होगा आपको। पैनल डिस्कशन। नेक्स्ट आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टिसिपेंट्स को अपनी इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस, आइडियाज़ जो पर्टिकुलर टॉपिक टीचर ने दिया है वो शेयर करने होते हैं, उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं। ओके, ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है, आइडियाज़ को, डिफरेंट आइडियाज़ को कलेक्ट करना, दैट इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग। नेक्स्ट वन इज़ ई लर्निंग फैसिलिटीज़। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे बोल सकते हैं कौन सी फैसिलिटीज़ है जिसे हम लर्न कर सकते हैं। फर्स्ट आर मॉक्स क्या होते हैं, आपने सुना होगा मॉक पेपर, ये सब सुना होगा, पर मॉक्स होता है MOOC। मॉक्स होते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, आप उस पर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं या आपको इंटरनेट पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्वायाम, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट माइंड्स, आपको ये याद करना पड़ेगा। ई पाठशाला, NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग, ICT बेस्ड टेक्नोलॉजी सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ICT के ऊपर भी अलग टॉपिक होगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसमें कि ऑडियो एड्स, रेडियो रिकॉर्डर्स, पोस्ट कोड्स लाइक ये सब यूज़ किए जाते हैं, विजुअल एड्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट उसमें माइंड मैप भी आता है जिसमें आपको डायग्राम्स बनवाए जाएंगे और उस डायग्राम्स के थ्रू या फिर एक ब्लूप्रिंट के थ्रू आपको पूरे टॉपिक के बारे में समझाया जाएगा। और फ्लिप चार्ट, फ्लैश कार्ड्स मैप्स होते हैं और फ्लिप चार्ट्स होते हैं, जो चार्ट्स होते हैं जो हम बोर्ड पे लगा के रखते हैं, उसके थ्रू समझाया जाता है, उसको हम बोलते हैं। तो ये सब अलग अलग मेथड है। और एक नेक्स्ट आता है एवोल्यूशन सिस्टम। अब जो भी टीचिंग है उसको हम एवोल्यूट कैसे करेंगे। एवोल्यूशन का मतलब आपको पता ही है, इवैल्यूएशन का मतलब हम किस तरह से इस चीज़ को जज करें। सो इवैल्यूएट कैसे करना है, इवैल्यूएट करने के अलग अलग टाइप्स है। सबसे पहले आता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन हम चेक करते हैं एंट्री लेवल। फॉर एग्जांपल आप स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उसके लिए आपके बच्चे का एंट्री, उसकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी कि उसमें कितना नॉलेज है, या फिर उसका नाम क्या है, एज क्या है, उसके पुराना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब उसका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में देखा जाएगा। सेकंड होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। जब उसका कोर्स चल रहा है तो उसकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने के लिए एक छोटा टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जिससे कि उसमें और इम्प्रूवमेंट लाई जा सके फाइनल एग्ज़ाम से पहले। थर्ड आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसमें जो भी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की गई होती हैं उनको फुलफिल करने की, उनको ठीक करने की, सुधारने की कोशिश करता है, डायग्नोस्ट करने की कोशिश करता है टीचर, दैट इज़ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। लास्ट आता है सम्मेटिव इवैल्यूएशन, जो कि ग्रेड स्टूडेंट को उसके फाइनल ग्रेड्स के बेसिस पे उसको उसकी लर्निंग का पूरा इवैल्यूएशन किया जाता है, दैट इज़ सम्मेटिव इवैल्यूएशन। लास्ट टॉपिक इज टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन की टेक्निक्स बहुत ही सिंपल है, टेस्ट, प्रैक्टिस एग्ज़ाम और ऑब्जर्वेशन। इसके थ्रू आप
इवेलुएट कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट को. सो आई होप आपको फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया होगा, दैट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड. सो आई होप you all have completed your topic. So bye students, and please do comment if you like this video. Do comment for further videos. Thank you so much.